हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का 2021-22 के सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट 2 सर्वे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के चैप्टर कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे, जो राजस्थान की सिंधु घाटी के समकक्ष सभ्यता थी। हनुमानगढ़ के ज़िले में स्थित है और गग्गर नदी के किनारे पर इस सभ्यता का निर्माण हुआ। फिर इस सभ्यता का अवसान हुआ और ये सभ्यता वहाँ की मिट्टी काली होने के कारण कालीबंगा के नाम से जानी गई। कालीबंगा की खोज किसने की? क्योंकि यह सभ्यता का अवसान हो गया या यह सभ्यता पृथ्वी के काल में समाहित हो गई। इस सभ्यता की खोज पुनः किसने की? भारत आज़ादी के बाद में 1947 में जब पाकिस्तान ने अपनी सभ्यता को खोजना प्रारंभ किया तो यहाँ पर भी इस सभ्यता की खुदाई प्रारंभ हुई, जिसकी खुदाई का श्रेय अमलानंद घोष को दिया जाता है। इस खुदाई को पूरा करने का श्रेय बालकृष्ण थापड़ को है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी थे। उन्होंने पुराविदों की सहायता से कालीबंगा के पुराने टीलों को खोदकर सैंधव व हड़प्पा के प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष ढूंढ निकाले। इसके मूल स्रोत क्या है आज भी विद्यमान है। आज भी हमारे सामने ये सभी ठोस रूप में प्रमाणित हैं। भग्नावशेष, जो 2 टीले हमें प्राप्त हुए थे, उनका जो उत्खनन किया गया था, वहाँ जो पुराने मकान मिले, उनके भग्नावशेष आज भी विद्यमान हैं और दोनों की कंपैरेटिव हिस्ट्री या स्टडी के आधार पर कहा जा सकता है कि ये सिंधु सभ्यताकालीन सभ्यता थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता भी एक नगर नियोजित सभ्यता थी। इसके बर्तन, मिट्टी के बर्तन पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। विभिन्न रंगों से ज्ञात होता है कि वहाँ मृत भांड चाक पर निर्मित होते थे और उनका घड़ना बहुत ही कौशलता या सफाई से किया गया था। मृण मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, जो वहाँ के निवासी, सिंधु सभ्यता के निवासी जिन मूर्तियों को घड़ते थे, उन्हीं के जैसी या उसी की आकृति की यहाँ पर मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आभूषण, मिट्टी से निर्मित काली चूड़ियाँ, तांबे के मणिये यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। चौसर की गोटियाँ, शतरंज व चौसर की गोटियाँ भी प्राप्त हुई हैं। बच्चों के मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि वहाँ पर मनोरंजन भी किया जाता था। अस्थियाँ, यहाँ पर आप सभी को पता है या ज्ञात है कि शव संस्कार मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तो पृथ्वी में दफन कर देना, दूसरा जल में समर्पित कर देना, तीसरा पक्षियों के लिए खुला छोड़ देना और चौथा अग्नि को समर्पित कर देना। वहाँ पर जो संस्कार पाए गए हैं, जो अस्थियाँ प्राप्त हुई है, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर जल संस्कार और अग्नि संस्कार और दफन संस्कार भी मौजूद थे। लेकिन कुछ पशु पक्षियों की जो हड्डियाँ मिली है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ के स्थानीय लोग मांसाहारी थे। सभ्यता 2 कालों में विभक्त थी। प्रथम काल, जिसको कि हम प्राक हड़प्पा काल कहते हैं, जिसमें भवन के निर्माण में ईंटों का आकार 30 × 20 × 10 सेंटीमीटर का था। कृषि स्थल प्राप्त हुए हैं, जहाँ से हमें जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें स्रोत के रूप में मृदभांड के अलावा कुछ उपकरण भी प्राप्त हुए हैं और वो उपकरण कृषि में काम में लिए जाते थे। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं इसकी खुदाई के संबंध में, तो दूसरा काल ऐसा प्रतीत होता है कि प्राक हड़प्पा बस्ती नदी की बाढ़ में समाहित हो गई और उसके बाद में एक नई बस्ती का निर्माण
हुआ, जिसके अंदर जो दुर्ग बने हुए हैं या उनके जो भग्नावशेष मिले हैं, वह सभ्यता और भी विकसित सभ्यता के रूप में प्रतीत होती है। इसी प्रकार वहाँ पर नगर निर्माण योजना, भवनों का निर्माण आदि प्राप्त हुए और मिट्टी के बर्तन और पुरातन उपकरण में मूलतः 4 ब्लेड्स जो है घिया पत्थर से निर्मित खिलौने भी हैं, तांबे की मणियाँ हैं, मिट्टी से निर्मित चूड़ियाँ व कड़े हैं, टोटीदार प्यालियाँ, शंख वलय आभूषण, चकमक पत्थर से निर्मित तोलने के बाद शतरंज व चौसर की कोटियाँ, तिकोने और छोटे ढेलों से मिलते जुलते मृदभान और काली मिट्टी। इस प्रकार हमें सिंधु सभ्यता की भांति यहाँ पर मुद्राएं, मृण मूर्तियाँ, दाह संस्कार जो कि आयताकार वृत्ताकार आयताकार गर्तों में शव को सुला दिया जाता था और उसकी आवश्यक वस्तुएं उसमें रख दी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है हड़प्पा युग की कालीबंगा सभ्यता का विनाश और इस सभ्यता का विनाश आसपास में ही हुआ है। कार्बन 14 प्रणाली के आधार पर कालीबंगा की बस्ती का जीवन काल लगभग 400-500 वर्ष निर्धारित किया गया है और यह स्थल ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी के आरंभ में उजड़ गया था। कालीबंगा की बस्ती का काल हड़प्पा संस्कृति के स्थलों के समान है। प्राक हड़प्पा कालीबंगा संस्कृति का कार्बन 14 प्रणाली के अनुसार 2450 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया गया है और यही काल सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। धन्यवाद।